नमस्कार। हिमालय दर्पण के माध्यम से आप सबके बीच एक बार फिर से मुखातिब हूँ। मैं अक्सर यूट्यूब में आता हूँ, लेकिन हिमालय दर्पण के मेरे ये वीडियो भी यूट्यूब में डाले जाते हैं, मैं उसका भी लाभ उठाता हूँ। मकसद एक ही है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचने का। हिमालय दर्पण उत्तराखंड आपको मैंने पहले भी बताया और अब आपके बीच ट्रायल बेसिस पर ऑन एयर है। इसके सब रजिस्ट्रेशन परमिशंस हमारे पास हैं, मगर अभी क्योंकि हम आपको सर्वोत्तम परोसना चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि हम आपको जो कुछ भी आपके सामने रखें, जो हमारी प्रस्तुतियाँ हों वो सर्वोत्तम हों, सबसे अच्छी हों। इसलिए अभी हम भी अपनी तैयारी में मशगूल हैं। इसकी तारीख में आपको घोषणा करूंगा और उस दिन से हम विधिवत आपको दो न्यूज़ और दो न्यूज़ बुलेटिन और एक दो चर्चाएं, एक दो अन्य कार्यक्रम, ये सब दिया करेंगे। मगर एक कार्यक्रम और मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। ये मेरा पुराना एक कह सकते हैं कि मेरा पुराना शौक़ है। मैं जब दैनिक हिमालय दर्पण प्रिंट मीडिया था, उस वक्त भी मैं अपने फ्रंट पेज पर कभी कभी लिखता था मेरी बात। संपादकीय अंदर के पृष्ठों पर आता था, मगर मेरी बात के नाम से एक मैं अपना कॉलम भी करता था। तो यहाँ हमने अपनी बात कह के इस कार्यक्रम को शुरू किया है, और जो आपके पास रोज ही आएगा। जहाँ तक मुझको लगता है कि शायद ये रात को 9 बजे हम आपको दे पाएंगे। अभी समय इसका हमने फिक्स नहीं किया, फिक्स करेंगे तो आपको बताएंगे। इस कार्यक्रम का नाम हुआ करेगा अपनी बात। मैं इसमें न कोई भाषण दूंगा, न किसी का इंटरव्यू दिखाऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि जो कुछ इस समाज से मैंने सीखा है और मैं समझता हूँ कि समाज के साथ वो चीज़ें, वो बातें, वो विचार साझा करने की ज़रूरत है, तो मैं उनको किया करूँगा। ये तो हुआ आज के इस कार्यक्रम अपनी बात का संक्षिप्त परिचय। अब मैं आपके आज के विषय पर आता हूँ। आज मुझे लगता है कि अपने नौजवानों के बीच में, अपनी नई पीढ़ी के बीच में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि उनको नशे से दूर रखा जाए। जी, ये नशा बड़ा एक खराब रूप लेता जा रहा है। जिन हाथों को हमें काम देना चाहिए था, हम उन्हें काम तो दे नहीं पाए। इसके लिए पूरा समाज, पूरी व्यवस्था, सभी जिम्मेदार हैं। मैं इसके लिए किसी एक दल या एक सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराता, लेकिन ये सच्चाई है कि हम अपने नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए। और जब खाली दिमाग शैतान का घर, ये तो बड़ी पुरानी कहावत है। तो हमारे नौजवान धीरे धीरे, जिनके हाथों में कलम होना चाहिए था, जिनके हाथों में औजार होने चाहिए थे, जिनके हाथों में मशीन का पहिया होना चाहिए था, उनके हाथों में हमने नशे की पुड़िया पकड़ा दी। और ये ऐसी लत है जिससे छुटकारा पाना ही होगा किसी भी हाल में। चाहे अपना स्थानीय जो हमारा शहर है यहाँ देखें, और मैं क्योंकि देहरादून के रायपुर क्षेत्र में ही रहता हूँ, यहाँ सबसे ज़्यादा नौजवान नशे की लत में है। मुझे बहुत दुख होता है। मैंने पहले भी कोशिश की थी कि नौजवान खेलों की तरफ जुड़ें, थोड़ा सा ध्यान उनका बटे, शारीरिक जब थोड़ा श्रम होगा तो उनको आराम से नींद भी आएगी और नौजवान इस नशे से दूर होंगे। मगर बहुत बड़ा समाज है, मेरी सीमाएं हैं, मेरे जैसे और लोगों की भी सीमाएं हैं। हम सबको तो खेल में नहीं जुटा सकते। और नशा आसानी से उपलब्ध है, कहीं भी उपलब्ध है। शुरुआत में यार दोस्तों के साथ शौक में, और बाद में लत लग जाती है। और आज नशे के पीछे बहुत सारे अपराध भी पनप रहे हैं। छोटी छोटी चोरियां, गाड़ियों में से, खड़ी गाड़ियों में से सामान चुराना, किसी का घर के आसपास लोहा, पुराना लोहा देख करके चुपचाप उसको निकाल के बेच देना, ये सब बड़े आजकल अपराधों की एक बाढ़ सी आ गई है, इस तरह के अपराधों की। और हद तो तब हो जाती है जब लोग, सच कह रहा हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने देखा है, अपनी आँख से देखा है, हमारे नौजवान शमशान में जो कफन का कपड़ा वहाँ छोड़ के आ जाते हैं, मरीज के और मृतक के जो
अंतिम समय के वस्त्र होते हैं, जब उनको शमशान के पास फेंक देते हैं, मैंने उनको उठा करके उनको बेच कर नशे की पूर्ति करते हुए अपने ही रायपुर के नौजवानों को देखा। मैं कुछ के नाम भी जानता हूँ। इस कोरोना काल में भी उन्होंने इस बात से परहेज नहीं किया कि ये पता नहीं किस मरीज का होगा, और जो कपड़ा, चाहे वो उनका कंबल था, चाहे रजाई थी, चाहे उनके पुराने कपड़े थे, चाहे उनकी चद्दर थी, चाहे वो कफन का कपड़ा था, उस पर उड़ाई हुई जो शॉल होती है, जो लोग सम्मान पूर्वक एक मृतक को अंतिम स्मृति के रूप में समर्पित करते हैं, वो सब मैंने नौजवान लड़कों को मैंने उठा करके जाते हुए देखा है। और क्या करते हैं उसको जिस भाव बिके बेच देते हैं, और बेच करके उससे अपने नशे की पूर्ति करते हैं। ये आपको कहीं नहीं ले जा रहा, ये सिर्फ धीरे धीरे आपके अंधकार में भविष्य की तरफ ले जा रहा है। आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा, और आहिस्ता आहिस्ता शरीर के सारे अंग, किडनी, आपका लीवर, आपके हाथों की अंदर जो अल्सर हो जाते हैं, जो घाव हो जाते हैं, वो सब इसी से पैदा होते हैं। नशे में पड़े हैं, ना खाने की चिंता है, ना कमाने की। नशा टूटा तो फिर निकल पड़े कि कहाँ से 4 पैसे हाथ लगे और नशा खरीद करके करें। तो इससे दूर आप खुद ही हो सकते हैं। कोई आपका हाथ पकड़ के आपको 24 घंटे नहीं बैठा सकता। इसीलिए आज कोने कोने में नशा मुक्ति केंद्र भी पनप रहे हैं। समाज में ऐसा नशा जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, खूब पनप रहा है, असंवैधानिक भी है। ऐसा भी नहीं है कि कोई इसको सरकार बेच रही हो। सरकारी जो नशा बिकता है वो बोतलों में बिकता है, वो अलग है, उसकी भी ज़्यादा लत अच्छी नहीं। लेकिन ये जो नशा है, ये गोलियों का और भांग का और गांजे का, अब सुबह अखबार खोलो या न्यूज़ चैनल चलाओ और उसमें हमारे बड़े बड़े टीवी आर्टिस्ट, इतने बड़े आर्टिस्ट जिनको देखने के लिए हम सारे कार्यक्रम छोड़ देते हैं, जब वो ही पकड़े जा रहे हैं, जब उन्हीं को गांजे और अफीम, चरस, दूसरी ड्रग्स, ऐसे ऐसे नाम हैं ड्रग्स के जो हमने सुने भी नहीं, कम से कम हमारी पीढ़ी ने तो नहीं सुने थे, उनके साथ वो आज पकड़े जा रहे हैं। तो बड़ा अफसोस होता है। ये जो फिल्मी सितारे हैं, जो हमारे टीवी के लोकप्रिय आर्टिस्ट हैं, वो समाज के कहीं ना कहीं आदर्श बन जाते हैं, और वो अगर नशा फैलाएंगे तो हमारे नौजवानों में भी उसकी लत पड़ेगी, लोग अपने आदर्श का अनुसरण करते हैं। तो इसलिए देखा आपने, हस्र देखा, नाम क्या लूँ मैं, इतनी बड़ी कलाकारा हैं बम्बई की, और पूरे देश में, विदेश में, पूरे दुनिया में आज उनका कॉमेडी में नाम है। वो जब जेल जाती हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो हस्र यही होता है, कितनी ही बड़ी हस्ती क्यों ना हो। इसलिए अपने नौजवान साथियों से आज मैं नशे से दूर रहने की, नशे से बचने की, नशे की लत लगने से बचने की मैं आज आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी अगली पीढ़ी अगर बर्बाद हो गई तो खाली ये पीढ़ी या एक परिवार बर्बाद नहीं हुआ, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। इससे बचिए। आज मुझे आशा है कि मेरे नौजवान साथी मेरी इस बात से प्रेरणा लेंगे, और किसी को लगता हो कि अब भविष्य ख़त्म हो गया तो गलत फहमी। अंग्रेजी की कहावत है, व्हेन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट फ्यूचर रिमेन्स। सब खत्म हो गया ना, भविष्य तब भी बचा है। तो उस भविष्य को तलाशिए, उस भविष्य की जो संभावनाएं हैं उसको सिगरेट और नशे से भरी हुई दूसरी चीज़ों में मत उड़ाइए। उस चिंगारी को कुछ अच्छा करने की कोशिश में इस्तेमाल कीजिए। उस चिंगारी को सिगरेट के नशे को धुएं में बदलने की कोशिश मत करिए। मेरे नौजवान साथियों, ये देश आपके ऊपर निर्भर है, ये देश आपकी तरफ देख रहा है, आप इस देश के भविष्य है। इसलिए अपने समाज की, अपने परिवार की उम्मीदों पर पानी मत फेरिए, नशे से दूर रहिए और समाज के रचनात्मक कार्यों में लगिए। इन्हीं शब्दों के साथ हिमालय दर्पण उत्तराखंड परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार।